और पूरे देश से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने टीवी वालों से और जो मीडिया के टाइकून, जो मैं सबसे इशारा कर रहा हूँ, मीडिया के टाइकून के साथ बैठ के उन्होंने एक प्लॉट करा। और जैसे मैं आजाद हूँ, एक फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन बाद में सुसाइड कर रहे, तो अन्ना हजारे जो है वो एक तरह से अमिताभ बच्चन बनाए गए। और सुभाष गोयल ने, इसीलिए आपने देखा कि अन्ना हजारे को सारे पार वाले कार्यक्रम में लाया जाता है। उनको अब ये देखे उसको किस तरह से समाज के अंदर पिरोया गया और वो एक आंदोलन खड़ा हुआ। और उतने पैसे की, जितने कॉमर्शियल विज्ञापन का पैसा आना चाहिए या आ सकता है, उतने पैसे की विजुअल मीडिया को भरपाई हुई और उसके बाद ये कार्यक्रम दिखाया गया। मेरा कहना वही है कि पत्रकार समुदाय आपका समुदाय है, मालिक समुदाय दूसरा समुदाय है। वो चीजें, वो कहते हैं कि जो दिखता है वो सच होता नहीं, सच कहीं और है, बिहाइंड है। इसलिए मुहतरमा आपसे मैं बहुत विनम्र भाव से कहता हूँ, पत्रकार जो है वो दिखता है कि समझौता कर लेता है, लेकिन पत्रकार दिवस है, वो तो नौकरी कर रहा है ना, तो या तो वो नौकरी को ठोकर मारता है या वो मालिक के पॉलिसी स्वीकार करे। धन्यवाद सर। मैं दीपा जी से आपको चलिए हम लोग आज तक संकल्प लेते हैं कि दीपा जी की बताई बातों पर निकल के आया तो हम लोग समझे ठीक रहा। ये हम लोग ने अपनी बता देना चाह रहा हूँ संजय जी कि हमें और हमारे बच्चों को, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें मुजफ्फर दादी साहब से कहूँगा कि वो तो शब्द कह लें और आगे हम बात को आगे, क्योंकि हम आखिर में मुजफ्फर दीदी के शब्द सुनेंगे। प्लीज। और उसकी बीमारी कि बच्चों को तो हमको संभालना, पढ़ाना और मैं एक और मैं पर्सनली जानता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो आपने अभी उससे शायद ज़्यादा, मैं शायद लगा रहा हूँ ज़्यादा, मैं सही नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा समाज को करेक्ट किया। और मैं कुछ ऐसी पेंटिंग को जान रहा हूँ कि जिन्होंने उनके बच्चे अच्छे हो गए, पढ़ने लायक हो गए, नॉलेज ये बहुत 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 अच्छी बात बच्चों आप लोगों ने कही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें ज्यादा करेक्ट कर रहा है। मैं इसी कड़ी में रामेश्वर दयाल जी से दो शब्द चाहूंगा कि वो कह दें, और क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं। देखिए, जो बैच है इसका जो मूल चीज है वो छूटी जा रही है, वो मैं थोड़ा दोनों कह दूँ कि आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें सभी कवर है और उसमें एक्सेप्शन है, उसमें कि उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में और चीजों के अलावा दो चीजें हैं, डिसेंसी मॉरलिटी के अगेंस्ट में कोई चीज प्रेस को या मीडिया को साफ करनी। और जहाँ तक आज का सवाल है तो मैं बच्चों से केवल दो चीजें कहना चाहूंगा कि जो है डोंट क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ। आप अपने से क्वेश्चन करिए। एक तो आप ये जॉब लीजिए कि आप जीवन में पारदर्शी और आप जो है ईमानदार हैं। आप रिजॉल्व लें कि हम चाहे कोई स्थिति हो वो हम आप जो है देश में ऐसा लाएंगे कि हम होंगे ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेंगे। और जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, देखिए क्या सोच है, मैं 2 मिनट लूंगा। आजकल पेरेंट्स की बारी लाशक्ति नहीं कह रहा हूँ, आजकल पेरेंट्स की सोच ये है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके बढ़िया नौकरी मिल जाए और दोनों हाथ से देश को लूटे और पैसा मिले। ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए पेरेंट्स की ड्यूटी है। मैं बताता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने रिजॉल्व लिया और मैं वादा करता हूँ कि मैंने कहा कि बेटे तुमको जिंदगी में तुमको कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करना। और देखिए एक बड़ा बेटा है जी जो मैं नहीं समझ पाया अपनी जिंदगी में, उसने कहा पापा इस देश से करप्शन खत्म नहीं हो सकता है, 2 चीज हो सकती है। नंबर 1 कि खुद ईमानदार हो, नंबर 2 एक करप्शन नीड बेस्ड है और एक जो है नीड बेस्ड। वो कहता है पापा नीड बेस्ड तो मैं कभी कभी जो है छोड़ देता हूँ, नीड बेस्ड करप्शन को मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ। कितनी बढ़िया
तो देखिए ग्रीन जिसमें होगी वो कमेटी आगे नहीं बढ़ेगा। आप इसको रिजॉल्व करो कि आप अपनी मेहनत से बरसात से कोई जवाब से कराओगे, कभी से बात नहीं कराओगे, अपने बलबूते से आगे बढ़ोगे और बहुत से सामना जीवन में बहुत से आएंगे। हमारे जीवन में तो बहुत चीज आई। एक मंत्री ने कहा कि सिपाही का ट्रांसफर कर दिया, वो कहता है कि साहब मैं रिजाइन कर दूंगा। मेरे लिए रिजाइन करने को तैयार नहीं है, एक सिपाही के लिए मंत्री कहता है मैं रिजाइन कर दूंगा। तो ऐसे लोग आएंगे, लेकिन आप ही लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है हम लोग को जो है अपना काम जारी कर चुके देश आपको ईमानदारी और मेहनत और पारदर्शिता से देश को आगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर दयाल जी। मैं सुनी है और बहुत अच्छे उस घराने से है जो डॉक्टर हलीम लखनऊ की वो शख्सियत जिसने समाज को जोड़ने के लिए बहुत कुछ कितनी बात किए गए इसका कोई पता नहीं। आप उनके छोटे भाई हैं, समाज सेवी हैं, साहिल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं। मैंने इनको इसलिए इस वजह से बोलने नहीं दिया क्योंकि इनका गला अभी इन्होंने कोई ऑपरेशन कराया था तो आवाज थोड़ी कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सिर्फ दो बातें कहें। एक सवाल रामेश्वर दयाल जी या मुजफ्फर वाली साहब या दोनों लोग मिल करके आप तीनों लोगों से पूछें, ये कसक रहेगा मन में। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करें। तो मुजफ्फर वाली साहब और रामेश्वर दयाल जी आप दोनों लोग कंबाइनली कोई एक मुद्दे पर आपसे जान ले लीजिए, क्योंकि बड़े ही सीनियर लोग हैं और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। मैं आपको मतलब और चीजें आपकी सब माफ कर सकता हूँ। एक चीज जो है आपके सहयोग चाहिए, परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं जब गोरखपुर आई और पोस्ट हुआ तो मैं डरता हुआ गया। ये परसेप्शन था कि गोरखपुर में जो है रात में लड़कियां निकल सकती हैं, वहाँ पर दिन दहाड़े अपहरण होते हैं और वहाँ पर क्या क्या। मैं वहाँ गया, मैं पौने 2 साल रहा और मैंने देखा कि वहाँ तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये परसेप्शन किसने क्रिएट किया? और जैसे यूपी है, अब यूपी में परसेप्शन क्रिएट करिए कि यहाँ देखिए लाइन ऑर्डर जहाँ तक बात है, हमारा जो यूपी इज ए कंट्री ऑफ कंट्री, यूरोप के 5-7 कंट्री का यूपी है। तो परसेप्शन बनाइए कि यहाँ का लाइन ऑर्डर अच्छा है, तो परसेप्शन आंकड़ों से नहीं होता है। परसेप्शन यदि अच्छा है तो लोग आकर्षित होंगे। तो हम लोग जो है नेगेटिव अप्रोच को छोड़कर पॉजिटिव अप्रोच को लाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अखबार में आज देखिए इसके कॉलम निकलते हैं, लेकिन ज्ञान का कोई कॉलम नहीं है, आगे बढ़ने का कोई कॉलम नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी इसलिए है कि अखबार हर नहीं पढ़ता है, ठीक है, हर आदमी देखता है। आप लोग कुछ जिम्मेदारी लेकर के जवाब एक नागरिक, एक आदर्श नागरिक की तरह आपकी क्या भूमिका रखती है मीडिया पर? मेरा ये था कि जैसे आपके कहा कि सही है कॉलम चलना चाहिए, तो कॉलम लिखने के लिए अच्छे आदमी को आगे तो आना चाहिए। आप आए और रामेश्वर दयाल जी, मैं कह रहा हूँ सबके सामने में कि आप कॉलम लेकर शुरू करें। मैं आगे कह रहा हूँ कि मैं गुप्ता जी के लिए, रामेश्वर दयाल जी के लिए और नारी साहब के लिए आप कॉलम डिसाइड आप समाज को ज्ञान देने वाले कॉलम डिसाइड करें और मैंने जगह एक्सप्रेस डिसाइड कर दी। वेरी गुड। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर हमने करा दिया है, मुझे बस इसी की खुशी थी। देखिए अगर ये साथ में होना चाहिए कि ये आर्टिकल मुझको देंगे। हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ। देखिए इस टाइम्स की तो जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है कि कैंब्रिज टाइम्स में आप जो भी आर्टिकल देंगे समाज सुधारने के लिए उसे ये बिल्कुल लिखेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे। अच्छा दीपा जी को संजय भटनागर जी भी कुछ इस पर डिपार्टमेंट में पानी भरा हुआ है। आप उसे रिसर्च वर्क हम लोग को कितना पता चलता है? कोई डॉक्टर हम लोग को कभी अप्रोच नहीं करता कि हमने ये पॉइनियर वर्क किया, या तो रिसर्च कोई नहीं है। इस बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में था 32 साल मैंने वहाँ पर गुजारे हैं, पिछले 9 साल। इस 32 साल में मीडिया के यहाँ पर जॉइंट्स बैठे हैं, मेरे ख्याल से 5 तो मैंने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। टीवी पे तो there is no channel that I have not appeared live. आपके रिपोर्टिंग में मेरे ख्याल से 200 आर्टिकल्स मेरे होंगे साइंटिफिक मेजर्स को ही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो होती थी पिन ड्रॉप साइलेंस पर उनकी कमेंट जो आते थे इंक्लूडिंग BBC, ABC एंड आवर नेशनल मीडिया,
के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी जो है साइंटिफिक मेथड पे हमने आकर किसी साइंटिफिक आर्मी को कंट्रीब्यूशन यहाँ आने के बाद में हमने सोचा और मीडिया को मैंने विदिन हाफ एन आवर ऑफ माई ज्वाइनिंग आई कॉल द मीडिया टू CSMMU ऑन 11 अप्रैल 2:30 बजे। बहुत अच्छा रहा था। मैंने रिक्वेस्ट एक की थी बस कि मीडिया का रोल पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक मेजर लिंक होता है। आप क्या आगे उनको बता रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे जो आप बता रहे हैं। उनकी एबिलिटी, कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस नहीं होगी, उसको क्वेश्चन करना। अगर आपने कह दिया है कि ये यूनिवर्सिटी में भ्रष्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, वो मान जाएंगे कि भ्रष्ट है, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ऑनर से बैठे। ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, एक साल में जो मैंने देखा पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी हुई है, सही भी हुई है, लेकिन नेगेटिव रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हुई जो गलत थी, फॉल्स थी और बेहूदी थी। लेकिन उसके ऊपर मुझे नहीं लगा कि कोई अंकुश करने वाला है या उनके ऊपर जो सीनियर बैठा है कभी उसने ये देखा कि मेरे आदमी क्या गलत रिपोर्ट कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है। मैंने जो रिपोर्टर होता है उसकी खबर बाकायदा सीनियर चेक करता है, लेकिन सीनियर को एक्सपेक्ट करेगा कौन? जो संजय जी कह रहे हैं कि सीनियर जो है अखबार की पूरी हैरानी है वहाँ एक सर लेट मी टेल यू, आउट ऑफ 100 रॉन्ग रिपोर्टिंग एटलीस्ट 10 के लिए हमने रिबटल भेजा और जो बिल्कुल क्लियरली रबिश था आज तक उसकी रिबटल पब्लिश नहीं हुई। अब पब्लिक को क्या पता लगेगा कि CSMMU में कोई सफाई नहीं है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मरीजों को सिर्फ तकलीफ होती है, 98% जो ठीक होकर जाते हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं। एक छोटा का हो गया या मरीज के साथ उसकी रिपोर्टिंग आप। लेकिन मैं कहीं ये बता दूं कि इनको अखबार के सिस्टम के बारे में बता दूं कि कोई भी खबर, प्रेस काउंसिल का लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि कोई भी खबर अगर छपती है, अगर 15 दिन के अंदर रिवर्सल नहीं होता तो नियम कहता है, संजय जी बताइए कि वो नियम ये कहता है कि the news which has not been contradicted within 15 days that news is supposed to be true। अगर 15 दिन के अंदर रिवर्सल अगर देते हैं तो रिवर्सल छापना अखबार का नैतिक और विधिक दायित्व है, कानूनी दायित्व है। एक मिनट रुकिए, कानूनी दायित्व होता है। और डॉक्टर साहब मैं बहुत ही माफी के साथ कहता हूँ कि आप गलत जानते हैं कि अगर रिवर्सल आपने दिया, अगर किसी अखबार में उसको छापा नहीं तो प्रेस काउंसिल उसको इंस्ट्रक्शन जारी करता है और वो अखबार बैन कर दिया जाता है। इसलिए आप अगर नियम नहीं जानते तो संपादकों को बुलाइए, उनके साथ इंटरैक्ट करिए और नियम का पालन करिए। सर आपने बहुत अच्छी बात कही और डॉक्टर साहब आपने भी बहुत अच्छी बात कही। मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं आपको प्रभात सर बहुत माफी के साथ कहूँगा, आप बड़े भाई हैं, अकेले में मान लीजिएगा, लेकिन मैंने हाथ डाले सबसे पहले एक दूसरी धारा पर चलता हूँ। मैंने कभी भी बनाई हुई धारा पर चलना मुनासिब नहीं करता। मैं मीडिया को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन अगर नियम की बात करेंगे तो मैं ये नियम बताता हूँ कि अगर कोई खबर गलत छपती है लोगों को देखिए, बच्चों को जानकारी भी होनी चाहिए। जब बड़े बड़े लोगों को जानकारी नहीं तो बच्चों को कैसे जानकारी? नियम ये है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर खबर का खंडन नहीं होता तो खबर को सुप्रीम कोर्ट सत्य मानती है। 15 दिन के अंदर अगर खबर का खंडन हुआ तो उस खबर को छापना अखबार का लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो खबर का खंडन नहीं करता उसी जगह पे तो अखबार के खिलाफ स्टेप जारी होता है। और आपने कहा कि जारी में हाथ नहीं डालना, मैं कहता हूँ कि जो समाज में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाज में सतर्क मत होइए, समाज में हिस्सेदारी लीजिए। अगर कोई बात गलत हुई है तो उसका प्रतिकार करिए और उसका लीगली प्रतिकार करिए। और आप ये मत दिखाइए किसी को, किसी भी बच्चे को कि आप उसका प्रतिकार नहीं करो।
आप 15 दिन के अंदर प्रतिकार करो। कोई पत्रकार किसी के पत्रकार के पिता की हिम्मत नहीं है कि वो खबर नहीं कर सकता। नहीं प्रभात करने को सुनिए कि आपने चैलेंज किया है शाहिद की बात को। कुछ दिन पहले दैनिक जागरण की एक लेडी 7:30 बजे मेरे को टेलीफोन करके आए मीटिंग कि आपके यहाँ पे एक BSNL का टावर लग रहा है ट्रेडिंग का, ये तो बहुत अनसेफ है और मरीजों की उसमें जान चली जाएगी। टीवी टावर लग ये आपके मेरे ख्याल से एनबी में या कुछ होगा। आई हैड नो आइडिया एंड आई एम विजिटिंग द मीटिंग एंड आई टोल्ड हर कि तुमको और कुछ न्यूज नहीं मिली। यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक टावर का ज्यादा फिक्र है कि कहाँ पर लग रहा है, जिसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। एंड लेट मी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पे कैंपस में है, क्या और डेवलपमेंट हो रहा है, तुमको उसका कोई कंसर्न नहीं है। एंड लिटरली आई टोल्ड दिस स्टोरी। उसके बाद से जो लेडी ने एज ए विंडिक्टिवनेस से जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का सिनिस्टर कंटिन्यूअस कैंपेन लिया है, वो सब आपके सामने होगा। कोई पढ़िएगा, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में कोई फैसिलिटी नहीं है, बस क्योंकि पेपर हमारे पास है, कलम हमारे पास बताइए कि एक रिपोर्टर गलत खबर लिखता है तो उसके लिए संपादक से शिकायत। आप बताइए संपादक से शिकायत हुई? आप सोच रहे हैं कि कब तक हम इंतजार करेंगे? देखिए कुछ चीजें जो है, अगर देखिए बच्चों के सामने हमसे बात हो रही है। दूसरा पेपर है नहीं, हाँ बेसिक बात ये है कि आपने प्रॉपर चैनल पर शिकायत की है। अगर आपने शिकायत नहीं की तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, देखिए किसी मुद्दे पर बात करने का, कोई रिपोर्टर अगर किसी मुद्दे पर बात करता है तो वो मुद्दे पर आपसे बात करने जाता है, आपसे गाइडेंस देने नहीं जाता कि आप कौन सी खबर चाहते के लिए कहेंगे। इसलिए कि जिस समय टावर लग रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश देकर सारे बिल्डिंग से टावर गिरा रही थी। उस समय अगर रिपोर्टर अगर आपसे ये पूछ रहा है कि किसी बिल्डिंग पर टावर लगा रहे हैं तो उसके रोगियों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए मैं आप डॉक्टर डी गुप्ता साहब और प्रभात रंजन साहब आपकी बात को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, बस इसके बाद बात खत्म होगी। उसके बाद जवाब नहीं। अच्छा जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, बस एक बार आज से 4 साल पहले मेरे लिए एक खबर छपी थी, टोटली बिल्कुल इतनी स्प्लेंडर खबर थी, और उसके बाद मैंने उस खबर को छापने वाले पत्रकार से लेकर के आपके चीफ एडिटर से लेकर के इवन वो लेडी जो उस पत्रकार की मालिकाना हक रखती है, शायद आप समझ रहे हो, हिंदुस्तान, उस लेडी तक से मैंने बात की और उसने सीधे कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप जाकर के पत्रकार से बात करिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बताइए ये एक्चुअली पोजीशन ये है, और कौन लड़ेगा, किससे लड़ेगा, ये बात अलग है। आपने जो रूल्स बताए हैं जिंदगी के संघर्ष में, और आपने मालिकाना हक और मालिकान की बात की, सोना भर दिया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है और लीगल रास्ते हैं लड़ाई करने के। तो मैं ये नहीं कहता कि हम याद खाइए, लेकिन लड़ने की रणनीति बनाइए, और अगर रणनीति नहीं बनाएंगे तो सबसे आगे आने वाले दौर में भटक जाएंगे। मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप जर्नलिस्ट को, आप लोगों ने बहुत बेबाकी के साथ हमारे बच्चों को वो ज्ञान दिया है जो हमें था, लेकिन मैं चाहता था कि आप दें, क्योंकि ये ज्ञान आप देंगे तो आपसे ज्यादा ये कारगर होगा। लेकिन सर माफी चाहते हैं, ये बात कह रही थी कि हम लोग पिटाई के लिए बुलाया गया था। हाँ, देखिए मैं बार क्या करूँ, मैंने बार इसीलिए माफी का शब्द जोड़ा कि माजरत के साथ। लेकिन मैं एक बात कह दूँ, इस जहां में हर कोई साहिल नहीं हो सकता और हर कोई प्रभात रंजन भी नहीं हो सकता। अपना घर बेच करके अगर समाज को चलाने के लिए, समाज को जगाने के लिए
घर बेचने की जरूरत पड़े तो हम अपने सारे बच्चों से कहेंगे कि अपनी पॉकेट मनी से जो भी पैसा बचे, जो भी मिलता है वो सारा किसी अच्छे काम के लिए लगाएं। लेकिन जब ये मुमकिन नहीं है कि बच्चे अपने तन का कपड़ा बेच करके अपनी लड़ाई लड़ें, अभी ये हाल इनका नहीं है। तो इसलिए आपसे इस पर मैं समानांतर घोषणा कर रहा हूँ। और देखिए, गुप्ता जी ने एक सूत्रवाद कही, वो सूत्रवाद ये है कि 2% लोग हैं जो पूरा सिस्टम चला रहे हैं। आप ये बहुत ही पॉजिटिव मानिए, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत पॉजिटिव मानना कि एक बार मेरे दरवाजे पर आना और कहना कि ये खबर नहीं कर सकती, और अगर मेरे अखबार में नहीं छपे तो ठिकान देना प्रभात दिन के नाम पे और पूरी मीडिया के नाम पर। सर आपको फटवा देंगे, लेकिन याद है आपको शायद टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने, याद है आपको शायद टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लिखा, बहरहाल इन सारे मुद्दों पे आज जो बच्चों का ज्ञानवर्धन आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ में मैं सिर्फ 2 शब्द चीफ गेस्ट आपसे कहूंगा कि वो कह करके इस सभा को समाप्त करें। समाप्त करने के साथ साथ मैं आप लोगों से एक वादा भी लेना चाहता हूं कि आप हमारे इन बच्चों के लिए और इन बच्चों की